हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दुर्खिम की एक अवधारणा लेकर आई हूँ और मेरा ये प्रयास है कि उसे सीधे सरल शब्दों में आप तक पहुँचाना और आपको कितना समझ आए ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दुर्खिम जो कि अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी तो है अगस्त काम्टे, लेकिन उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय या फिर कहें समाजशास्त्र को एक पृथक विषय बनाने का श्रेय जिसे जाता है वो है दुर्खिम। और दुर्खिम ने बहुत सारी अवधारणाओं का प्रतिपादन किया है, बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो समाजशास्त्र में उनकी अमूल्य देन है। इसीलिए आज मैं आपके सामने उनकी एक अवधारणा को अपने सरल शब्दों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिस अवधारणा का नाम है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। दुर्खिम मानते हैं कि यदि आप समाजशास्त्री हैं और समाज का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना पड़ेगा, अर्थात समाज से संबंधित जुड़ा हुआ प्रत्येक तथ्य। दुर्खिम के अनुसार देखेंगे पहले सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के एक ऐसे तरीके हैं जिनका अस्तित्व मानव या व्यक्तिगत चेतना से परे होता है और व्यक्तिगत चेतना से परे रहने की या बनाए रखने की उनमें क्षमता मौजूद होती है। देखें तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के भी उल्लेख इसी में किया है। एक है बाह्यता और एक है बाध्यता। बाह्यता से तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे है, अर्थात बाहर है, और बाध्यता से आशय ऐसी विशेषता से है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से परे होकर भी या बाहर अस्तित्व बनाए रखकर भी व्यक्ति पर दबाव डालते हैं कि वो समाज अनुरूप कार्य करे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के दो प्रकार बताए हैं। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। सामान्य से तात्पर्य अर्थात ऐसे सामाजिक तथ्यों से है जो समाज के प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। समाज के प्रतिमानों के अनुरूप होने के कारण ये समाज के लिए लाभदायक होते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं, समाज के कल्याण और विकास के लिए भी लाभदायक होते हैं और समाज के अधिकांश भाग द्वारा इसे स्वीकृत भी किया जाता है। यदि सीधे सरल शब्दों में सामान्य सामाजिक तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करूं तो समाज से संबंधित ऐसे तथ्य जो समाज के विकास और प्रगति में सहायक होते हैं या समाज के स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं या फिर प्रत्येक को एक स्वस्थ समाजीकरण का अवसर देते हैं, ऐसे तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सीधे शब्दों में दो चार इसके एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी जिससे आप इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। जैसे सच बोलना, ईमानदारी, किसी की मदद करना, परोपकार करना, बड़ों का आदर करना या फिर हमारी संस्कृति का आतिथ्य सत्कार अर्थात अतिथि देवो भव, ये है सामान्य सामाजिक तथ्य। लेकिन दुर्खिम इसके दो प्रकारों में ठीक इसका एक विपरीत प्रकार जो है उसका अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि जहाँ समाज में सामान्य तथ्य मौजूद हैं वहीं समाज में व्याधिकीय तथ्य भी मौजूद होते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्याधि अर्थात समाज में अवरोध उत्पन्न करना या समाज के विकास की गति को रोकना। यदि हम सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय तथ्यों को एक साथ आमने सामने रखते हैं तो दोनों में अंतर स्पष्ट पता चलते हैं। अर्थात मैं आपको अपने शब्दों में बताना चाहती हूँ कि ऐसे सामाजिक तथ्य जो समाज के विकास में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, व्याधि उत्पन्न करते हैं और अधिकांश सदस्यों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो है समाज के सदस्य प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसे व्याधिकीय तथ्य दुर्खिम ने कहा है। जाहिर सी बात है, जब ये सामान्य सामाजिक तथ्य के विपरीत हैं तो इनकी विशेषताएं भी ठीक इसके विपरीत होंगी। जैसे
व्याधि के तथ्य समाज के लिए हानिकारक होते हैं, समाज के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। स्वस्थ समाजीकरण जब होता है तो उसमें भी ये व्यवधान उत्पन्न करते हैं। यदि सीधे सरल शब्दों में कुछ इसके एग्जाम्पल रखूं तो सामान्य सामाजिक तथ्य के ठीक विपरीत एग्जाम्पल्स इसके लिए हैं। यदि वहाँ सच बोलना सामान्य सामाजिक तथ्य है तो यहाँ झूठ बोलना व्याधि के तथ्य है। यदि वहाँ ईमानदारी सामान्य सामाजिक तथ्य है तो यहाँ बेईमानी या भ्रष्टाचारी जो है व्याधि की सामाजिक तथ्य है। तो जब हम देखते हैं दुर्खिम की इस अवधारणा को तो दुर्खिम कहते हैं समाज से जुड़ी हुई प्रत्येक अवधारणा, समाज से संबंधित प्रत्येक विचार जो है वो सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य चाहे वो सामान्य हो या फिर वो व्याधिकीय हो, दोनों समाज से संबंधित हैं और समाजशास्त्री होने के नाते हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। और वो भी किस रूप में? वस्तु के रूप में। वस्तु के रूप में अर्थात दुर्खिम कहते हैं जिस तरह हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिस तरह उस वस्तु के आकार प्रकार को देखते हैं और हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार जब यदि हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं और उन्हें जस के तस अध्ययन करते हुए रख देते हैं तो वो सामाजिक तथ्य के प्रति हमारा तटस्थ अध्ययन होता है। आज मैंने सामाजिक तथ्य के बारे में अपने जो है सरल विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। यदि आपको इसमें कोई कमी लगती है या इसमें यदि आपको कोई मेरी खामी लगती है तो उसे मुझे बताने का प्रयास करें। मैं इसमें और भी संशोधित प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। और अब मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ। धन्यवाद।